शाह। तो हमने देखा था कि जो सैयद वंश की नींव है वो रखी थी खिज्र खां ने। बाद में उसका बेटा आया था मुबारक शाह। देन उसके बाद में मुबारक शाह का बेटा आया है मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे मोहम्मद शाह को। ठीक है, तो कंटिन्यू। तो वे देखो मुबारक शाह का पुत्र था, ये दत्तक पुत्र था। ठीक है, तो मुबारक शाह का दत्तक पुत्र कौन था? मोहम्मद शाह है वो मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था। ठीक है, इसका मूल नाम है वो है मोहम्मद बिन फरीद खां। तो इसका मूल नाम है वो है मोहम्मद बिन फरीद खां। तो फरीद खां ध्यान में रखना। ठीक है, वजीर था इसका, वजीर या फिर अमात्य था इसका एक। सरवर उल मुल्क ये था इसका वजीर। इसकी सहायता से इसने है वो शासन कार्य है वो आगे बढ़ाया अपना। ठीक है, अब देखो इसके वक्त है वो एक आक्रमण होता है। मालवा का एक शासक था जिसका नाम था महमूद खिलजी। मालवा का एक शासक था महमूद खिलजी। इसने क्या किया कि इस पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, अटैक किया दिल्ली पर मोहम्मद खिलजी ने, मालवा के शासक ने। तो भाई इस आक्रमण को रोकने के लिए है वो मोहम्मद शाह ने अपने एक अधिकारी था, इसका अधिकारी था बहलोल लोदी। तो इस व्यक्ति का नाम भाई आप ध्यान में रखना, बहलोल लोदी से सहायता मांगी। तो अधिकारी किसका था? बहलोल लोदी। अधिकारी किसका था? मोहम्मद शाह का अधिकारी था। जब मालवा के शासक ने, मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी ने दिल्ली पर अटैक किया। तो इसने जो मोहम्मद शाह है इसने है वो अपने अधिकारी था बहलोल लोदी, उससे सहायता मांगी और परामर्श लिया। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने इसकी सहायता कर दी। तो अब जो मोहम्मद शाह है बहलोल लोदी को अपना बेटा समझने लगा, पुत्र के समान। ठीक है, तो इसको एक उपाधि दी थी खान ए जहां। तो ये भाई ये इसकी सहायता कर रहा है, तो इसने उपाधि दे दी खान ए जहां, इस दुनिया का खान। ठीक है, और मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को अपने पुत्र मानता था, क्योंकि ये व्यक्ति है वो बहलोल लोदी आगे चलकर है वो हम देखेंगे कि यही व्यक्ति है वो जो लोदी वंश है उसकी नींव रखने वाला है। तो देखो जितने भी इतिहास में व्यक्ति हुए वो सभी ना सभी किसी ना किसी जो राजा थे उनके मंडली में शामिल थे, और फिर वही आगे चलकर है वो शक्तिशाली बन जाते हैं और फिर अपना नया वंश है वो स्थापित करते हैं। ठीक है, अब देखो मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान बहलोल लोदी का तो उदय हुआ। ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान बहलोल लोदी का तो उदय हुआ एवं वास्तविक रूपों में जो सैयद वंश का है वो पतन प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर है वो सैयद वंश का है वो पतन प्रारंभ हो जाता है और जो बहलोल लोदी है उसका उदय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्योंकि अधिकांश प्रांतों ने स्वयं को दिल्ली से स्वतंत्र घोषित कर लिया था, क्योंकि ज्यादातर प्रांत है वो स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो जो कि पुराने जो तुगलक वंश थे उनके वक्त से ही है वो धीरे धीरे सब लोग है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर ले। इसी का फायदा है वो जो तैमूर था उसने उठाया था, क्योंकि केंद्रीय सत्ता है वो कमजोर हो गई, तो फिर धीरे धीरे है वो फायदा दूसरे लोग उठाने लगे। ठीक है, अब भाई जो मोहम्मद शाह के बाद में उसका पुत्र बैठता है राजगद्दी पर वो है अलाउद्दीन आलम शाह। तो मोहम्मद शाह के बाद में उसका बेटा बैठता है अलाउद्दीन आलम शाह है। तो ये इस वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, तो लोदी वंश का ये अंतिम शासक है। तो ये किसका पुत्र था भाई? मोहम्मद शाह का पुत्र था। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह किसका पुत्र था? मोहम्मद शाह का। और इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है आलम शाह। तो अलाउद्दीन इसका नाम था और आलम शाह है वो इसने उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये भाई भोग विलासी प्रवृत्ति का था। ठीक है, तो ये विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था जिसके कारण है वो इस वंश का है वो पतन है वो प्रारंभ हो गया था पिछले इसके पिता के वक्त से ही। अब यहाँ पर और ज्यादा हो जाएगा। इसका एक वजीर था जिसका नाम था हमीद खां। इससे क्या हुआ? इसका विद्रोह हो गया, गतिरोध हो गया। ठीक है,
तो जो इसका वजीर था हमीद खां, इसने है वो जो बहलोल लोदी है उसको कहता है कि तुम दिल्ली पर अटैक करो। तो यहाँ पर बहलोल लोदी पहले से बैठा था आक्रमण करने की तैयारी पर, और हमीद खां ने और उसे सपोर्ट किया। तो इसने है वो जो बहलोल लोदी है, जो इसके पिता के वक्त से अधिकारी था और इसका पिता जो था वो उसे अपना पुत्र मानता था, तो इसने है वो दिल्ली पर अब आक्रमण कर दिया। किसने? बहलोल लोदी ने। ठीक है, तो किसका झगड़ा हुआ किसके साथ? तो जो अलाउद्दीन आलम शाह है इसका झगड़ा हो गया था इसके वजीर के साथ में, जिसका नाम था हमीद खां। और हमीद खां ने कहा बहलोल लोदी को कि तुम दिल्ली पर आक्रमण करो। वो पहले से बैठा था तैयार बहलोल लोदी, तो यहाँ पर इसने अटैक कर दिया दिल्ली पर। ठीक है, क्योंकि ये है वो यहाँ के जो प्रशासन में पहले से ही था बहलोल लोदी, अच्छी तरीके से परिचित था प्रशासन व्यवस्था से। ठीक है, अब देखो बहलोल लोदी ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो अलाउद्दीन है वो भाग गया, अलाउद्दीन आलम शाह भाग गया यूपी, बदायूं का क्षेत्र जो बदायूं यूपी है वहां पे भाग गया। ठीक है, और इस प्रकार सैयद वंश का अंत और लोदी वंश का प्रारंभ हो जाता है। तो जो आलम शाह है, अलाउद्दीन आलम शाह, ये भाग गया बदायूं यूपी, और यहाँ पर है वो सैयद वंश का अंत और लोदी वंश का प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद जो ये हमीद खां है वजीर, किसका? अलाउद्दीन आलम शाह का जो वजीर है हमीद खां, इस व्यक्ति को सबसे पहले जो बहलोल लोदी है इसको अपने रास्ते से हटा देता है। तो इसके बाद बहलोल लोदी ने हमीद खां, जिसने सपोर्ट किया था, उकसाया था उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, इस व्यक्ति को इसकी हत्या करवा देता है। कौन? बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी ने सोचा कि सबसे पहले इस हमीद को ही सल्टाओ अपन, तो हमीद को यहाँ पर सल्टा दिया। ठीक है, ताकि वह किसी भी प्रकार से षड्यंत्र ना कर सके। और जो अलाउद्दीन आलम शाह है वो तो पहले से ही अयोग्य था, वो जानता था कि ये अपने विरुद्ध है, वो षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसने इसे जाने दिया। और इतिहासकार कहते हैं कि वहां पर बैठे जो बदायूं यूपी में बैठे जो आलम शाह था, अलाउद्दीन आलम शाह, इसको है वो बहलोल लोदी चिट्ठी लिखता है कि तुम्हारे जो पिता थे उन्होंने मुझे बेटे के समान पालन पोषण किया, तो मैं केवल उनके प्रतिनिधि यानी कि आपका प्रतिनिधि के तौर पर ही यहाँ पर सत्ता को संभाल रहा हूँ और आपके नाम का ही खुतबा पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि बहलोल लोदी ने कहा, और रिप्लाई वहां से आया किसका? आलम शाह के, कि हाँ आप मेरे बड़े भाई के समान हो, आप ही संभालो यहाँ की सत्ता। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन इतिहासकार बोलते हैं तो हम भी जान लेते हैं। ठीक है, अब देखो अलाउद्दीन आलम शाह की 1476 ईस्वी में प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हुई है इसकी, बदायूं में ही इसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि आलम शाह है वो अयोग्य एवं भोगला से प्रवृत्ति का सुल्तान था, तो बहलोल लोदी को उससे कोई खतरा नहीं था, इसीलिए उसने है वो जो आलम शाह को मारने का प्लान नहीं बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर है वो सैयद वंश की जगह अब आ चुका है लोदी वंश। तो लोदी वंश की नींव किसने रखी है? बहलोल लोदी ने। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम बहलोल लोदी को।